पूरी पूरी बेटा, तुम्हारा भाई कहाँ है? अभी यही फोन पे बात कर रहे थे। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि वो फोन को कान से चिपका के ही घूमता रहता है। तुम्हारे जय भैया कहाँ है? यहाँ की औरतें भी मारने में एक्सपर्ट हैं। थप्पड़ किस खुशी में मारा? किस्मत अच्छी है, सिर्फ थप्पड़ मारा। एक बात बताओ, जय मेरा भाई कैसे हुआ? अब भाई का दोस्त तो भाई हुआ ना बेटा। तो दोस्त की बीवी बीवी होगी। अब दोस्त की बीवी को बीच में क्यों ला रही हो? मैंने तो यूं ही बोला था, मुझे क्या पता तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन बुरा क्यों लगा? पूरे घर में बस यही एक आदमी है जिसका दिमाग घुटने में नहीं है। जय बंधु, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। यहाँ की औरतें भी हाथ उठाती हैं। छी 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 छी। जो डोज तूने इसे पिलाया है वही सारे घर को पिला डाल, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ये इतना आसान नहीं है। आपकी साली को चारा बनाना पड़ा, तब जाके ये सुधरा। यानी कि घोटाला? मेरी साली चारा और पूर्णा मछली? ऐसी बात नहीं है। ये और आपकी साली एक दूसरे को चाहते हैं। पूर्णा और साली इलू और मैं उल्लू? बिल्कुल। मछली चारा निकल गई। साला ठरकी गुंडा कहीं का। अगर किसी को पता चल गया कि वो मेरी साली है तो? मैं हूँ ना अंकल। तुम हो ना? मैं बीज धार फंसी नैया हूँ, तुम खिवैया हो। नैया पार लगा देना। जीजी जीजी, मैं खेत से आ रही हूँ। फातिमा ने जहर खा लिया है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। माधव ने तो उसे समझाया था कि अब तेरा बेटा वापस नहीं आएगा। वो समझी नहीं, अब खुद ही भुगते। पर जीजी, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। भाई, जब आप पड़ोस के गांव वालों को मारने जाएंगे ना, तब मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे उस सड़क के नीचे आ तो पहले। कौन, मैं? हाँ तू। हाँ ठीक है। अरे जल्दी आना। चल। कहाँ चलूं? कहाँ ले जा रहा है? इसकी माँ ने जहर खाया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। भैया, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा ना? वो ठीक हो जाएगी ना? उनसे कहना आज के बाद तू अपने मरे हुए बाप के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए जिंदा रहेगा। वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। माँ, माँ, तू मुझे अकेला ही छोड़कर जा रही थी माँ? नहीं माँ, आज के बाद तू जो कहेगी मैं वही करूंगा माँ। आज के बाद मैं माधव भैया के साथ काम नहीं करूंगा, मेरा यकीन करो माँ। भैया, भैया आप ही माँ से कहो ना कि आज के बाद मैं माँ की हर बात मानूंगा। आज से आप जैसा कहेंगे ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। किसी दूसरे गांव जाके इसे पढ़ाइए लिखाइए और सुकून की जिंदगी बिताइए। नहीं नहीं बेटा, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। ये पैसे पूर्णा के पिता ने भिजवाए हैं। माँ, दिल कर रहा है कि सीधा उड़कर तुम्हारे पास चलाऊं। नमस्ते। एक बात कहूँ, वो क्या है ना कि मेरे घर में सिर्फ एक ही सेल फोन है। फोन ट्राई कर करके मेरी उंगलियां दुखने लगी है। लेकिन ये 2 दिन से फोन से चिपका हुआ है। ये मेरी साली से क्या काम की बात कर रहा है? अंकल नया नया प्यार है, बात करने दो। आप जाके फोन मांगिए, दे देगा आपको। ठीक है। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। दिल कर रहा है कि तुम्हें अपनी आगोश में लेकर अपने दिल से चिपकाए रखूं। कौन है? अब 1 मिनट डार्लिंग। बहुत दिनों से बीवी से बात नहीं की है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। उसका हालचाल पूछना है। 1 मिनट रुको। माधवी, तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है? अरे मैं नहीं, प्रताप जी पूछ रहे हैं।
वो दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत मिस करते हैं। अब जाओ। जरा सुनो हाँ, ना। बोलो डार्लिंग। हाँ? मैं भी अच्छा हूँ, बोलना है। प्रताप जी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ? बोल दिया। हाँ? हाँ, जाओ। साला मुझे बात नहीं करने, बाद में बात करूंगा क्या? ओके ओके। मालिक, मालिक। क्या हुआ? मुझे लगता था कि आप लोगों को दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं है, पर आप तो गरीबों के देवता हैं, उनके मसीहा हैं। मेरे पति की मौत आपकी वजह से हुई और मैं इसी वजह से आपको कोसती थी, पर मैंने आपको और आपके परिवार को कोसकर बहुत गलत किया। अब मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। आपकी वजह से अब मेरा बेटा अच्छी जिंदगी जिएगा और इसकी अच्छी जिंदगी के पीछे आप ही का हाथ होगा। आपने इसे नई जिंदगी दी है। मैं यही दुआ करती हूँ कि आपका परिवार हमेशा हंसता खेलता और आबाद रहे। मैं अपने बाप के कातिलों से बदला लेना चाहता था। बदले की आग में मैंने अपनी माँ का कहना नहीं माना। मैंने कितनी बड़ी गलती की। पहली बार किसी ने हमारे परिवार को अच्छा कहा। जिस परिवार को गालियां दी जाती थी आज उसे दुआएं दी गई। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारा किया धरा है। मदद तुमने उनकी की और नाम हमारा क्यों लिया? अंकल, वो आपके अपने लोग हैं, आपके परिवार के रहमो करम पर जीते हैं। अगर मेरी तरह एक अजनबी उनकी मदद करता तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक छोटा सा थैंक यू बोल देते। लेकिन अगर आपने उनकी मदद की तो उनकी नजर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। जानते हैं यहाँ के गांव वाले अपनी हर मुसीबत में आपके पास क्यों आते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि आप अमीर हैं, इसलिए क्योंकि इस परिवार में आप बुजुर्ग हैं। अंकल, ताकत लोगों को दबाने या उन पर काबू करने से नहीं आती, आपकी वजह से लोगों को मिली खुशी से आती है। हम तब महान नहीं बनते जब लोग हमारे कहने पर अपनी जान न्यौछावर कर दें। हम महान तब बनते हैं जब हम उनकी जान बचाएं जो हमारी खातिर कुछ भी कर सकते हैं। हाय जय। हाय। आज मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच बताना। तुम मेरे घर में आखिर आए क्यों? मैं इस गांव और इसकी खूबसूरती देखने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं खूबसूरती दिखाऊंगी, वो भी अपने गांव की। अच्छे से देखना। अच्छा बताओ, यहाँ से कैसा नजारा लग रहा है? वाह, सुपर्ब लोकेशन। कितना अच्छा होता अगर तुम समझ पाते कि मैं किस खूबसूरती की बात कर रही हूँ। यहाँ देखो, कितना हरा भरा है ना? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है। कितने हरे भरे खेत है ना? खेत? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। ब्यूटीफुल। तुम्हारी आंखों को ठंडक चाहिए तो देखकर आंखों को ठंडक पहुंचा लो। इस नदी के पानी से आंखों को ठंडक मिलती है। ओ हाँ, अच्छा है, अच्छा है। ये वाला हिस्सा देखो, कितना खुला खुला है ना? बस इस उपजाऊ जमीन पर पानी की जरूरत है। हाँ, तभी तो हमारे खेत हरे भरे होंगे ना? अच्छा, उसके लिए तो पहले हल चलाना पड़ेगा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी इलाके मैं तुम्हें कल दिखाऊंगी, ठीक है?
ये चक्की तो घड़ी के कांटे की तरह नॉन स्टॉप चलती रहती है। चलेगी तभी तो आटा पिसेगा खाने के लिए। क्या आप लोग दिन भर कोलू के बैल की तरह लगी रहती हैं? बस नॉन स्टॉप 365 दिन चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अरे कभी कभी आराम भी कर लिया कीजिए। आराम? तूने इस घर के लोगों को देखा है ना, थोड़े में उनका कुछ नहीं होता, हाथी के जैसा खाते हैं। तो इसका मतलब आप जिंदगी भर खून जला जला के खाना पकाती रहेंगी? हाँ? अरे आप सुबह उठ के नाश्ता बनाती हैं और उसके बाद इस टेंशन में लगी रहती हैं कि लंच में क्या पकाया जाए। चलो लंच पक गया, लंच कर भी लिया, ठीक उसके बाद आप शाम की चाय और पकौड़ों की तैयारी में लग जाती हैं। उसके बाद आप डिनर के लिए सब्जियों से सर फोड़ती हैं। अगले दिन फिर से उठ के वही रोना धोना शुरू हो जाता है। ये भी कोई जिंदगी जी रहे हैं आप? 10 साल पीछे रिवाइंड में जाएंगी तो आपको यही आटा, चावल, सब्जियां और बर्तन दिखाई देंगे। और करने को है भी क्या? 1 महीने के लिए इस रसोई को ताला लगा दीजिए। और बाहर से खाना पार्सल मंगवाएंगे, है ना? बाहर से खाना मंगाना? मेरा मतलब था कहीं पिकनिक जाते हैं, घूमते फिरते हैं, जिंदगी जीते हैं। पिकनिक? बहुत मजा आएगा। हाँ। पिकनिक? मैं कोई आपसे चांद पर जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। शादी के बाद सिर्फ 3 दिन के लिए मैं तिरुपति मंदिर गई थी, तब से यही हूँ। तिरुपति तो गई थी, मैं तो बस 20 साल पहले थिएटर में 20 साल बाद देखने गई थी। बाप रे, इनका तो शहर से बाहर जाना फॉरेन जाने जैसा है। चलो ना माँ। काकी काकी हाँ करो ना, बहुत मजा आएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है, तू जाके अपने चाचा से पूछ ले, जा। ओके। प्रताप जी, जय हम लोगों को लेकर 1 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहा है, आप भी हो सकते हैं। बेचारी जानती नहीं है, बकरी बन गई है, तभी मैं कर रही है। जय, तुम तो बड़े शहर में पले बड़े हो ना, गांव तो पहली बार आए होगे। मजा तो आ रहा है ना? अगर मम्मी भी आती तो सच में बहुत मजा आता। आंटी और अंकल को मिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? तुम्हारी शादी। कोई देखी हुई है क्या? मतलब गर्लफ्रेंड एक थी कॉलेज में, शायद अब उसकी शादी हो गई होगी। हाँ, मुझे देखो, मेरे तो 10 से 15 बॉयफ्रेंड हैं। मतलब सॉरी, मेरा मतलब है मेरे आगे पीछे घूमते हैं। और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? मैंने सुना था शहर के लड़के फास्ट होते, पर ये क्या? हाँ? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? मैं काफी लंबा हूँ तो मेरे हिसाब से एक नाटी लड़की मिले तो बहुत अच्छा होगा। हाँ? तुम फर्स्ट फ्लोर पर हो, लड़की तुम्हें ग्राउंड फ्लोर की चाहिए तो कैसे चलेगा? लड़की भी फर्स्ट फ्लोर की होनी चाहिए, वरना सब मजाक उड़ाएंगे, समझ रहे हो ना? और क्या होना चाहिए उसमें? पढ़ी लिखी हो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? पढ़ाई का चार डालोगे? अगर लड़का लड़की दोनों पढ़े लिखे हुए तो सिर्फ धौंस जमाएंगे, प्यार तो करने से रहे। लड़की को ABCD आनी चाहिए ताकि वो बच्चे को पढ़ा ले, बस। कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं? और क्या फरमाइश है? छोटे परिवार की इकलौती लड़की होगी तो मेरी मम्मी का ख्याल बेहतर रखेगी। तो तुम पूरे पागल हो। अगर अकेली लड़की हुई तो सिर्फ अपना ख्याल रखेगी, अपने बारे में सोचेगी। अगर जॉइंट फैमिली की लड़की हुई तो बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, सबका ख्याल रखना आता होगा उसे। शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है। अगर अच्छी लड़की मिले तो वो अपने पति और ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। सही कह रही हो ना? वैसे तुम्हारी और शाम की जोड़ी एकदम लैला मजनू से कम नहीं लगती है। फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या? प्यार और उस कल्लू शाम के साथ मार डालो? अच्छा हुआ जो ये बात तुमने सिर्फ मुझसे कही, उससे ज्यादा तो लंगूर खूबसूरत है। वो मैली कुचैली लुंगी बनियान में घूमने वाला कालिया दिन भर गोरे होने वाली क्रीम लगाता रहता है। अगर कंपनियों ने उसे देख लिया तो अपनी क्रीम बैन कर दे। आज चॉकलेट बहुत हो गया, कल खाऊंगा।